बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पश्तो में एक मशहूर मुहावरा इस्तेमाल होता है चदमेगी व ज़रवशीन दौरा के तरफ रबांची, जिसका मतलब ये है कि जो बढ़ के मारना शुरू करे तो समझो कि इसका वक्त ख़त्म हो चुका है। कुछ यही सूरत हाल इस वक्त पख्तूनख्वा के मंचो वाली सरकार अली अमीन गंडापुर के हावी है। जब उन्होंने अपने नीचे से इक़्तिदार की कुर्सी खींचता हुआ देख लिया तो उन्होंने बलाखिर अपनी पुरानी अंदाज़ अपना ली और वही बाजारी ज़ुबान जो कि उनको अपने लीडर से वर्षे में मिली है उनका बाकायदा इस्तेमाल शुरू किया। खुलेआम मीडिया पर बैठ के मौलाना फजल रहमान को चैलेंज किया कि अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के बेटे हैं, यानी उनके वालिद मोहतरम तक को भी नहीं बख्शा गया कि अगर आप उनके बेटे हैं तो आप आ जाइए मेरे भाई के साथ मैदान में मुकाबला करें, मैं अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवाऊंगा और आप उनके साथ कैमरों के सामने मुकाबला करें। अगर आपने जीत लिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और अगर मैंने जीत लिया तो फिर आप सियासत छोड़ दें। आपके ये चैलेंज मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के बेटे ने कबूल कर ली और उन्होंने वीडियो पैगाम में आकर उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया और आपके इस चैलेंज को कबूल कर लिया। ये साबित कर दिया कि वो वाकई मुफ्ती महमूद की जानशीन हैं और उनको इसके ऊपर आपको चैलेंज किया कि अगर आप अभी वाकई मेजर रिटायर मोहम्मद अली अमीन गंडापुर के पोते हैं, अगर आप उनके हकीकी जानशीन हैं तो आप मेरे इस चैलेंज को आप कबूल करें कि आप अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवाइए और आपके भाई को मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में नहीं है, वो बहुत बड़ा रहनुमा है, आप उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। मैं आपके भाई के साथ मुकाबला करूँगा। अगर आपने मुझसे जीत लिया तो मैं आपके लिए ये ड्रेस में खान छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हमसे जीत जाइए। हमें मालूम है कि आपने कितनी मेहनत की है, आप कितने रोए हैं, आपने कितने अपने लीडर इमरान खान के लिए, उनकी बहन के लिए, उनकी बीवी के लिए कितनी गालियाँ दी है। आपकी वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं उन इदारों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए आप उनकी वीडियो रिलीज़ कर दें कि इस कौम को, यूथियों को इसका जो असल चेहरा है वो नज़र आए कि वो बाहर बढ़ के मारता है और अंदर जाकर वो मेहनत तरले करता है। तो उन्होंने मुफ्ती महमूद के बेटों ने तो अपने आप को अपने वालिद के हकीकी जानशीन साबित कर लिया। आपकी बारी है गंडापुर साहब, आप अपने वालिद के अपने आप को जानशीन साबित करते हैं। ये आप पर अब डिपेंडेड है कि आप उनके चैलेंज को किस तरह से कबूल करते हैं। ये चैलेंज इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान के छोटे बेटे मुफ्ती असद महमूद दे चुके हैं आपको, लेकिन वहाँ पे भी आप भाग गए और इस मरतबे भी आप ही भागेंगे। यहाँ पे आपकी हुकूमत है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, तमाम तरह वसाइल आपके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है तो आपको इस मैदान से भागना नहीं चाहिए। बढ़ के मारने और मैदान में आकर मुकाबला करने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो अब आपको देखा जाएगा कि आपके बढ़ के मारने और आप ग्राउंड पर काम करने में कितने दलेर है, कितने माहिर है और आप मुफ्ती महमूद के बेटों का मुकाबला किस हद तक कर सकते हैं। ये कौम भी देखेगी, ये आवाम भी देखेंगे, आपके वर्कर्स भी देखेंगे, हमारे वर्कर्स भी देखेंगे, तमाम के तमाम पूरी दुनिया देखेगी कि ये मुकाबला कैसे होता है। और आपने पिछली दफ़ा जो आप उनको ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ से नहीं जीते, मैंने आपसे जीता है, आप यहाँ से जाकर बलूचिस्तान से जीते हैं और आपको वहाँ पे फॉर्म 47 पर जो नशीस है ये मिले हैं। तो आपके औकात जो है ना वो सबको मालूम है कि आप किस को साइन करके यहाँ पे सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी सीएम हाउस कहाँ से चलाई जाती है, आपके भाई के, आपके हत्ता की जितनी भी आपकी काबीना है ये कहाँ से बना हुआ है, ये व्हाट्सएप पर बना हुआ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर बना हुआ है और आपके फैसले 11 कोर पेशावर में होते हैं, ये सबको मालूम है। इसमें किसी की भी दो राय नहीं है। फिलहाल आपने जो चैलेंज किया है मुफ्ती महमूद के बेटों का, उन्होंने अपने आप को अपने वालिद का हकीकी जानशीन साबित कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आप मेजर रिटायर मोहम्मद अली अमीन गंडापुर के साहिबजादे हैं या फिर आप गंडापुर कौम में कहीं और से यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। तो अब ये आप पर मुनहसर है मंचो वाली सरकार, देखेंगे।